संगीत सरिता। सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की आज आप सुनेंगे 12वीं कड़ी। ये रिकॉर्डिंग हमें अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई। संगीत सरिता के श्रोताओं को नमस्कार। महाराणा कुंभा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ संगीत राज के बारे में संशोधन के लिए पंडित ओमकार नाथ जी का कई बार उदयपुर आना हुआ। उन्हीं दिनों के संस्मरण आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सुने एक भेंट वार्ता श्री P.S. मोरडिया से। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर उदयपुर आए महाराणा कुंभा के संगीत राज ग्रंथ के बारे में विशेष शोध अध्ययन और उनसे प्रेरणा लेने के लिए। उस समय में यहाँ पर वे कुछ इने गुने लोग आज भी हमारे बीच हैं जिन्होंने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को बड़े करीब से देखा, उन्हें जाना, उनकी संगीत के प्रति और उनकी रुचि अभिरुचि, उनके स्वभाव के प्रति उन्होंने कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए। उनमें से एक हैं श्री P.S. मोरडिया साहब। मोरडिया साहब नमस्कार। नमस्कार। आप बताएंगे कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के संपर्क में आप कब कहाँ आए? संगीत मार्तंड श्रद्धेय पंडित ओंकारनाथ ठाकुर यहाँ संगीत राज के बारे में कुछ विशेष जानकारी करने के लिए अपनी शिष्या डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, जो कि वाराणसी की थी और उन्होंने वो सारे का संकलन कर रही थी, उनके साथ में वो यहाँ माह अक्टूबर 1962 में यहाँ आई थी और पंडित जी उनके साथ थे। और उन्होंने हमारे यहाँ जो सरस्वती लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में और अन्य जगह भी जो पैलेसेस के अंदर कुछ श्लोक वगैरह जो वो कुछ इधर उधर हो गए थे, उनको वो चाह रहे थे कि उनका पता लगाएं और इसी ख्याल से वो यहाँ आए थे। उस वक्त मैं उनके संपर्क में आया था। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर उस वक्त दिखने में कैसे थे? बड़ी सौम्य मूर्ति थी। जब उनको देखते हैं तो उनके वो जो तो आज भी उनका चेहरा सामने नज़र आता है कि उनके सफ़ेद बाल, लंबे लंबे घुंघराले पीछे से बाल, लंबा चौड़ा ललाट और एक अच्छा भरा हुआ चेहरा। और पहनावा भी उनका ऐसा था कि जब गायन करने के लिए बैठते थे तो उसके साथ में उनका वो चुस्त पजामा और उसके साथ में जो पहने हुए हैं जो चुगा पहनते थे उसके ऊपर जरी का काम किया हुआ, तो एक ऐसा मालूम पड़ता था कि अकबर बादशाह के ज़माने में और उसके पूर्व में जो हमारे बड़े बड़े संगीतज्ञ थे, ऐसी एक संगीत की विभूति जो है हमारे सामने खड़ी हुई है। और बोलते थे तो आप ये समझो कि बोलना भी उनका सुर में ही था। और पहला समारोह जो हमारा कुंभा का हुआ था तो महाराणा भगवत सिंह जी ने अपना उद्घाटन भाषण के बाद बड़ी श्रद्धा से पंडित जी को आमंत्रित किया और 1 घंटे तक पंडित जी ने जो है आपने इस संगीत राज के ऊपर और उसकी जो 5 अलग अलग ग्रंथ हैं उनके बारे में सब में उन्होंने जो जानकारी दी, वो एक बात बड़ी अद्भुत बात थी। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर स्वभाव से कैसे थे? उनका स्वभाव वैसे तो जब बातचीत आपस में करते थे तो बड़े शांत थे। मगर में डॉक्टर प्रेमलता और वो कभी कभी वो बताती थी कि पंडित जी को थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है और कोई जो उनके लिए अनुचित सी बात हो जाती है तो वो उसको सहन नहीं कर पाते, उसी वक्त जो है एक बबरशेर की तरह गरज उठते हैं। मोरडिया साहब, पंडित जी के गायन के बारे में थोड़ी सी बारीकियों को आप जिक्र करेंगे? पंडित जी की गायकी में वो अक्सर कर जो एक बात कहा करते थे कि साहित्य और संगीत दोनों का बराबर समन्वय होना चाहिए। और आज कर के लोग जो हमारे जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं वो जब कोई गायन प्रस्तुत करते हैं तो उसमें साहित्य क्या है वो छिप जाता है, शब्द साफ नहीं आते और उससे पंडित जी को बड़ी जो है झुंझलाहट आती थी। वो चाहते थे कि जब भी कभी ये संगीतज्ञ जो अपना
गायन प्रस्तुत कर रहे हैं तो एक एक शब्द जो है वो साहित्य जो है वो साफ आना चाहिए, तभी उसमें आनंद आता। और ये बात कहते कहते वो एक आध बार मीरा के भजन को लेकर के ही बात कर लेते कि देखो पग घुंघर बांध मीरा नाची रे, तो उसके शब्द भी ऐसे आने चाहिए कि जैसे वास्तव में वो नाच रही है, और वो साहित्य और संगीत दोनों मिल जाने चाहिए, और खाली आलाप में गा लेना वो नहीं है। ये वो उनकी एक बहुत बड़ी संगीत को देन थी। महाराणा कुंभा ने संगीत राज ग्रंथ की रचना की, जिसमें श्लोक हैं जो संगीत से संबद्ध है। उसका शास्त्रीय अध्ययन भी किया था पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने। पूरी अच्छी तरह से उनको पूरी जानकारी थी, क्योंकि ये 16,000 श्लोक जो थे उसमें पाठ्य रत्न कोश, एक गीत रत्न कोश, एक वाद्य रत्न कोश, एक नृत्य राज कोश और एक रस रत्न कोश, इन पांचों विधाओं में वो सारा ग्रंथ तैयार था। और उसी में से कुछ श्लोक कम थे, उसके लिए वो यहाँ आए थे, और बाकी उनके ऊपर उन्होंने जो अपने भाव व्यक्त किए थे और एक एक की विश्लेषण जो उन्होंने हमारे यहाँ तारीख 7 को जो यहाँ की, और फिर दूसरे दिन 8 तारीख को एक परिचर्चा हुई, उसमें भी पंडित जी ने 1.5 घंटे तक बोला जी। अगरचंद जी नाहटा वगैरह जैसे ऐसे विद्वान साहित्यकार भी थे उसमें, और डॉक्टर प्रेमलता जी ने भी बताया, मगर पंडित जी के मार्गदर्शन में ही, उनके निर्देशन में ही ये सारा ग्रंथ तैयार हुआ। आप थोड़ा सा उनके उस ध्वनि दृश्य को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने की चेष्टा करें। जब वो गाते थे तो क्या दृश्य खड़ा हो जाता था? वहाँ उन्होंने 4 भजन वहाँ पर प्रस्तुत किए थे। एक किया था राणा थारी डूंगरी पे बोले मीठा मोर, और दूसरा किया था पग घुंघर बांध मीरा नाची रे, और तीसरा किया था जोगी मत जा मत जा मत जा। आप ऐसी समा बन गई थी वहाँ पे कि जैसे वास्तव में जोगी जा रहा है और वो रोक रहे हैं, या जब चिता जलाई की लाइन आती है तो उस वक्त जब वो बोलते थे तो ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे वास्तव में कोई चिता ही जल रही हो। क्या उनकी आवाज़ में इतना भारीपन, और जैसे सिंह गर्जना हो रही है ऐसी उनकी आवाज़ थी। और पग घुंघर बांध में बोल रहे थे तो जब घुंघरू की बात होती थी तो जैसे ऐसे हो रहे जैसे घुंघर बिखर रहे सारे हॉल के अंदर एक के बाद एक। ये उनकी विशेषता थी, उनका रियाज था। उनके प्रिय राग कौन से थे? वो हमारे यहाँ शुरू करते थे, और जहाँ पे भी पदार्थ थे दरबारी, हाँ, दरबारी से शुरू करते थे और वो भैरवी से समाप्ति करते थे। और मालकोश भी उनका बहुत अच्छा राग था। एक आपसे बात बताऊं कि मुसोलिनी को नींद नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा कि जब मुसोलिनी को नींद नहीं आई तो उन्होंने कहा कि भारतीय संगीत में ऐसी बात है, तो मुझे निमंत्रण मिला वहाँ से, तो मैं वहाँ गया इटली, और वहाँ मुसोलिनी के पास में माँ ने राग सोहनी सुनाई। और जब राग सोहनी सुनाते हुए मेरे को 8 घंटे तक बराबर मैं गाता रहा, और आखिर जो 3 साल तक वो सोया नहीं था उसको नींद आवा दी। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स बताए कि हमने जो है प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर जो है वहाँ का वहाँ जिन पौधों को संगीत सुनाया पंडित जी ने, उनकी ग्रोथ उसी कंडीशन में ज़्यादा अच्छी हुई, दूसरी चीज़ के अंदर अच्छी नहीं हुई। तो उनके बड़े रिसर्च किए हुए हैं उन्होंने, तो उनकी संगीत की बड़ी विशेषता थी। आज ऐसे संगीतकार कहाँ मिलते हैं। श्री पीएस मोडिया साहब, आपने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के जीवन से संबंधित हमें अच्छे संस्मरण सुनाए। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। महाराणा कुंभा संगीत परिषद से संलग्न श्री पीएस मोडिया से भेंट वार्ता आपने सुनी। भेंट कर रहे थे श्री इंद्र प्रकाश श्रीमाली। और आज हम सुनवाने जा रहे हैं पंडित जी का गाया राग जैमिनी कल्याण।
सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की आज 12वीं कड़ी अभी आपने सुनी। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। Sa